पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज होगा। वजीर आजम ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। तमाम विफाकी वुज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वुज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दी जाएगी। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद 27वीं तरमीम का जो मुसव्विदा बनेगा सामने ले आएंगे। अगले हफ्ते आईनी तरमीम की शक्ल निकल आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को आइन के रूह के मनाफी करार दे दिया। कहा कि 27वीं तरमीम से मुतालिक हमसे राब्ता हुआ, ना मुसव्विदा शेयर हुआ। जब तरमीम पार्लियामेंट में आएगी तो देखेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि PTI किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल। फैसल वावडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं है, नंबर ज़्यादा ही है। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं तरमीम के लिए खड़ा हूँ। फैसल वावडा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। मिलना जुलना तो रहता है, जब तरमीम का मुसव्विदा नहीं आया तो निकात पर बातचीत कैसी। मुसव्विदा आएगा तो फिर हम देखेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई, हवा में बातें नहीं उड़ानी चाहिए। सूबाई खुदमुख्तारी पर डाका मंजूर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। PTI जमहूरियत और आइन की मुहाफ़िज़ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बल्दियाती हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। फारूक सत्तार का मुकामी हुकूमतों के कवानीन मजीद वज़ा करने पर जोर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्के। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। मुल्क के दोनों बॉर्डर्स पर इस वक्त मसाइल ही हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर हो गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा कि वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। PIA की निजकारी साल ख़त्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब काबीना की कलदम TLP पर पाबंदी की ज़ाब्ता तौसीक। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस के किरायों में इजाफा नहीं होगा। काबीना ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सरकारी स्कूलों में इंटर्न टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 पर फैसला मौखिर।
refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, your struggle is ours too. ट्रम्प सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी के फातिहाना खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ललकार, कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमान हों, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट हों, इस बात पर माफ़ी से इनकारी हूँ। न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा करके तारीख रकम कर दी। करप्ट कल्चर का खात्मा होगा। ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स से नहीं बचेंगे। खुद मैदान में नहीं था और मुल्क में शटडाउन है, इसलिए रिपब्लिकन हार गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त की दो वजूहात बता दी। डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का भी ऐलान। डाक के जरिए वोटिंग महंगी, मुतनाज़ और गैर शफाफ करार। बोले ऐसी कानून साजी करने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। अमीर कतर तमीम बिन अब्दुल सानी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद में खातिर खा इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दोहा में सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के नायब सदर की मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। छह नवंबर 1947 तारीख़ जम्मू और कश्मीर का आलमनाक दिन, जब डोगरा और भारतीय फ़ौज ने हिंदू इंतहा पसंद जत्थों के साथ मिलकर लाखों निहत्थे मुसलमानों को पाकिस्तान मुंतकिल करने के बहाने बेदर्दी से कत्ल किया। आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम शहदाए जम्मू मनाएंगे और शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस याद दिन के ज़ख्म 8 दहाइयों के बाद भी कश्मीरियों के जहनों पर नक्श हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आज अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना होंगी। मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जारी मंसूबों, सुथरा पंजाब, एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को दुनिया के सामने पेश करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, साइंसदानों और माहौलियाती माहिरीन से मुलाकातों में नए क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी मंसूबों पर बातचीत होगी। जमात इस्लामी ने ये चालान का निफाज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि लाइसेंस की मअतली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफ़र ने न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा, ये चालान मसला नहीं, भारी जुर्माने मसला है। चाहते हैं कि आवाम पर जुल्म बंद किया जाए। अगर ये सियासत किसी को बुरी लग रही है तो लगती रहे। कुछ पार्टियों का मकसद है कि ना काम करेंगे ना करने देंगे। ई ट्रैफिक चालान का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हादसात को रोकना है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर भी सियासत चमकानी शुरू कर दी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद, कहा ई चालान से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आई है। कराची के इलाके गार्डन रामस्वामी में गुज़िश्ता रोज़ डंपर से शाहजेब नामी नौजवान को रौंदने वाले डंपर ड्राइवर की जमानत मंजूर। अदालत का डंपर ड्राइवर नियाजुल्लाह को 30 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। ज़र जमानत जमा न होने के बायस मुलजिम को जेल भेज दिया गया।
इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गजा में काबिज फौज के मुतादिद फ़ज़ाई हमले, गोलाबारी करके मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। अस्पतालों में मजीद 5 लाशें लाई गई, 3 लाशें मुनहदिम इमारतों के मलबे से निकाली गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,875 हो गई। जंगबंदी के बावजूद गजा में भूख और बदहाली बरकरार है। वस्ती फिलिपाइन में समुद्री तूफान कल मेगी की तबाहकारियां जारी। तूफान से हलाकतों की तादाद 90 से जायद हो गई। 26 अफराद लापता। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और शिपिंग कंटेनर्स पानी में बह गए। Oh, that is straight, but not straight enough, says the umpire. And what South Africa has got no reviews left, means Pakistan crossed the line of victory. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान में साल के सबसे बड़े सुपरमून का शानदार नज़ारा। चांद मामूल के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा रोशन हो गया। ये इस साल के 3 सुपरमून्स में से एक सुपरमून है। अगला सुपरमून दिसंबर में देखा जाएगा। दुबई के कैफे ने दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी पेश कर दी। एक कप की कीमत $1000 अमरीकी मुकर्रर। कॉफ़ी पनामा के नायाब बीजों से तैयार की गई है। और कातिल मशीनें एक बार फिर दहशत फैलाने को तैयार हैं। हॉरर थ्रिलर फिल्म 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों पर तहलका मचाएगी।